क्योंकि भारतवासियों की आस्था जो है सन्यासियों के ऊपर बहुत, माँ के ऊपर भी इतनी आस्था नहीं रहती, बाप के ऊपर भी इतनी आस्था नहीं रहती, सदगुरु के लिए बड़ी आस्था। कहते हैं सदगुरु निंदक ठहर न पाए। गति सदगति अगर होगी तो सदगुरु से ही होगी। तो ये परंपरा कहां से चालू हुई है? संगम से चालू हुई। संगम से चालू हुई या पुरुषोत्तम संगम युग से चालू हुई? एक्यूरेट बताना चाहिए। है पुरुषोत्तम संगम युग से चालू हुई। तो हल हुआ। इस्लामियों का असली बाप कौन? क्योंकि इस्लामी कहते तो हैं खुदा निराकार है, अल्लाह मियां निराकार है, निराकार है, लेकिन वास्तव में उनके अंदर देवभान रहता है या निराकार आत्मा को मानते हैं? मानते ही नहीं। वो देवभान के ही कर्म करेंगे, देवभान में ही वाचा बोलेंगे, देवभान में ही आज संसार में हो हल्ला मचा रहे हैं आतंकवादियों के रूप में। कौन से धर्म के लोग सबसे बड़े आतंकवादी हैं? मुस्लिम धर्म के? नहीं, इस्लामी। इस्लामी, हाँ। तो वो निराकार को कहते तो हैं, मानते तो हैं, लेकिन जानते ही नहीं तो बेकार। अगर जानते हैं पुराने से पुराने किसी व्यक्ति को तो वो आदम को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो आदम जो आदमी था, इंसान था, देहधारी था, वो कभी निराकारी भी बन जाता है। क्या? उसी को याद करते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाह का मतलब ये होता है ऊंचते ऊंच। अब ऊंचते ऊंच और नीचते नीच इस दुनिया की बात है या आत्मलोक की बात है, सोल वर्ल्ड की बात है? इस दुनिया की बात है। तो वो बेचारे जानते ही नहीं, वो आदम ही अल्लाह मियां होता है। इस दुनिया का ऊंचते ऊंच, इस दुनिया में ही ऊंचते ऊंच और नीचते नीच होते हैं। क्या? रूहों की दुनिया जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तानी परम धाम ब्रह्मलोक, वहां कोई देह नहीं होती है, 5 तत्व होते ही नहीं। वो 5 तत्वों से परे तुरीय तत्व है, आत्मलोक, आत्माओं का धाम। क्या? ज्ञान देह में रहता है या आत्मा में रहता है? आत्मा में ज्ञान रहता है। तो वहां रोशनी ही रोशनी है ज्ञान की। ऐसी रोशनी सतो प्रधान, जैसे कि सवेरे को सूर्य निकलता है तो कैसे रंग का होता है? एकदम लाल लाल लाल। जैसे सोमनाथ मंदिर में लिंग दिखाया था पत्थर का, लाल पत्थर का लिंग। लेकिन लोग यही नहीं जानते कि ये जो लाल पत्थर है और उसमें जो हीरा है वो अलग अलग क्यों दिखाया है? अरे अल्लाह मियां तो एक है ना, है? 2 तो नहीं है। तो एक है तो पत्थर को लाल दिखा दिया और उसके अंदर हीरा सफेद दिखा दिया। वो बेचारे नहीं जानते। भारतवासियों ने जब इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म का मुखिया, बाप, धर्मपिता, तो उस समय भारतवासियों ने वो असली रूप बनाया था सोमनाथ के मंदिर में। उसमें दोनों ही थे कि एक ही था? लाल रंग भी था लिंग के रूप में, बड़ा रूप, और वो भी था छोटा रूप, हीरा सफेद। तो इससे साबित होता है कि शिव अलग है, छोटे से छोटा,
जो गीता में कहा अणुअणियांश मनुस्मरेत, अणु से भी अणुरूप। क्या कोई एटम को और छोटा छोटा जितना करते जाएं तो पावरफुल बनेगा कि कमजोर बनता है? पावरफुल बन जाता। तो इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली जो सोल है, आत्मा है, रूह है, उनमें सबसे पावरफुल कौन? नाम बताओ। अरे जल्दी जल्दी बताओ। इतनी देर लगाते। हाँ, माता ने असली पकड़ा। शंकर नहीं है पावरफुल, मर गए। 500-700 करोड़ जितने मनुष्य मात्र हैं शंकर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो ही सबसे पावरफुल हस्ती है। जो असली है उसको भूल जाते। क्या? क्यों भूल जाते? क्योंकि शंकर वाली आत्मा कलयुग के अंत में खुद पत्थर बुद्धि बन जाती है, खुद ही भूल जाती है। वो अपन को क्या समझ लेती है? जब संगम की शुरुआत हुई तो उसने अपन को क्या समझ लिया? शिवो हम, मैं शिव हूं, मेरे संग के रंग से दुनिया पावन बनेगी। सबको पतित बना दिया, खुद भी पतित बन गया, क्योंकि जानता ही नहीं असली बात। जैसे इस्लामी असली बात नहीं जानते, वैसे वो भी नहीं जानते। अब समझ में आया कि असुरों का बाप कौन? बताओ जल्दी। इस बात में सब पास हो गए। वाह भाई वाह। भले 5 पांडव नहीं है, 4 ही है, क्यों? 5 सब। वाह भाई वाह। तो इतनी बात तो पक्की हो गई कि वो आदम का ही नाम जानते हैं और आदम ही शंकर है, कोई दूसरा शंकर नहीं है, वो ही जगत पिता है। इस्लामी लोग जो हैं वो मानते हैं आदम को बाप। सृष्टि का सबसे पुराने से पुराना, जैसे परिवार में सबसे पुराने से पुराना कौन होता है?